बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बाई इलेक्शन ज़मनी इंतखाबात हुए हैं और अवाम ने इस हुकूमत को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। ना सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि इनकी जमानतें जब्त कर ली है। मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता था ना, ये लोग अपने हलकों में नहीं जा सकते। पिछले 2.5 साल में इन्होंने झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला। अब अवाम इन्हें वोट देने को तैयार नहीं है। वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। किस तरह आज बाकायदा वीडियो सामने आई है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जोर लगा दिया कि वो किसी तरह भी इंतखाबात जीत जाएं, दानली करें, लेकिन वो वीडियोस ने एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया। वो सारा मामला मैं आपको बताऊंगा। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि ये ताज़ा सियासी मामलात जो हैं वो आपको मिलते रहें, आप बाखबर रहें। साथ साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मामला ये है कि अब साफ जाहिर हो गया है कि इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, जो एम्पायर्स हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, उनके बगैर नहीं खेल सकते। वो सियासत में सिफर हैं अगर उनके साथ सिलेक्टर्स ना हो, एम्पायर्स ना हो। क्योंकि अब जब ज़मनी इंतखाबात हुए हैं, पंजाब में हुआ, नौशेरा में हुआ, बलूचिस्तान में हुआ, कराची में हुआ, तकरीबन पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मनी इंतखाबात हुए और तहरीक इंसाफ को शिकस्त फाश हुई है और एक एक हल्के में अवाम ने उनकी जमानतें जब्त कर ली हैं। वो वोट जो 2018 में उनको मिले थे, अब वो एक्सपोज हुए हैं कि किस तरह वो वोट्स उन्होंने हासिल किए थे। पशीन में, बलूचिस्तान में बाकायदा जो तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो उम्मीदवार था उसे सिर्फ 3000 वोट मिले। जी हां, और जो जीता है JUIF का, जो PDM का उम्मीदवार था, उसे 16000 वोट मिले हैं। सांगड़ में जो 42000 वोट की लीड से जो है वो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत गया, वहां पे तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहादी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ है, उनकी जमानतें जब्त हो गई। मलीर कराची में तहरीक इंसाफ को सिर्फ मिले 4500 वोट और उनका जो जीतने वाला उम्मीदवार था यूसुफ बलोच पीपल्स पार्टी का, उसे मिले तकरीबन 16000 के करीब वोट। वहां पे भी तहरीक इंसाफ की जमानतें जब्त हो गई। लेकिन जो दिलचस्प मरला है और जो बड़ा कह लीजिए कि सियासी माहौल को जिसने गरमा दिया है और बता दिया है कि तहरीक इंसाफ की जहां हुकूमत है, KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, इन दोनों में जो ज़मनी इंतखाबात हुए हैं, सियालकोट में हुआ, गुजरावाला में हुआ, नौशेरा में हुआ और फिर दूसरी जगहों पे हुए, तो वहां पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त फाश हुई है। लेकिन यहां पे दिलचस्प बात यह है कि ये जो वीडियोस आई हैं, बाकायदा पहले तो पूरा दिन कोशिश की गई कि किसी तरह पोलिंग स्टेशंस में लोग जो नून लीग के वोटर्स हैं वो वोट ना डाल सके। जब वो मामला हुआ, वो एक्सपोज हुआ, उसकी वीडियोस आई, तो इन्होंने किया ये कि ये थैले लेके भागना शुरू हो गए। जी हाँ, ये वीडियोस सामने आई जब ये अपने थैले उठा रहे हैं और उसमें जाली वोट डालने के लिए ये थैले लेके फरार हो गए, क्योंकि इनको लगा था कि अब ये हमारे हाथ से निकल गया। ये वीडियो आप देखिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह प्रिजाइडिंग अफसर ये थैले लेके भाग रहा है और नून लीग के जो वहां पे कारकुनान है उन्होंने उनकी वीडियो बना के इनको एक्सपोज कर दिया। बाकायदा मरियम नवाज ने ये वीडियोस ट्वीट की। ये वीडियोस देखिए। जाली वोट डालने हैं, ये वही जनाब से, और ये खुद देखे, इन्हें हमने अरेंजर के साथ इन्हें अंदर भेजा था और ये इसको लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। किस सर किधर लेके जा रहे हैं इनको? बताइए। लोकल गाड़ी है, वैगनआर, इसमें लेके किधर जा रहे हैं? इसको क्या और आपको हमने पुलिस के जरिए हमने उधर वो लेके आए थे। पूरी रैकी की है हमने, हमने पूरी रैकी की है। और आप ये क्यों कर रहे हैं? बुलाओ मीडिया में बुलाओ। क्या उन्होंने आपको चेक नहीं करने दिया? ये बैग लेके किधर जा रहे हैं? ये देखिए हमने रेंजर के साथ। दोस्तों, ये तो मामला है इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का, जब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को और उनके कारकुनों को लगा कि भाई अब नहीं जीत सकते, कोई भी सूरत नहीं है, दानली के सिवा कोई सूरत नहीं है, ठप्पे मारने के सिवा कोई सूरत नहीं है, जाली वोट डालने के सिवा कोई सूरत नहीं है। ये सब हुआ इसलिए कि दिन में जब वोट डालने का वक्त था तब क्या मामला था, तब क्या माहौल बनाया गया था। तहरीक इंसाफ की जो इंतजामिया है, पुलिस है पंजाब में, पंजाब की हुकूमत है, बाकायदा जो इमरान खान है उन्होंने डायरेक्शंस दी थी कि पंजाब का इलेक्शन किसी तरह भी हमें जीतना है। लेकिन न सिर्फ पंजाब में शिकस्त फाश हुई तहरीक इंसाफ को, बल्कि नौशेरा, जहां पे बाकायदा पिछले 10 साल से ये तहरीक इंसाफ हुक्मरान है, मतलब
दूसरी मुद्दत हो गई वहां पे, और जो चीफ मिनिस्टर थे परवेज खटक और अभी वजीर दिफा हैं, उनका वो हल्का है, वहां पे भी इनको शिकस्त फाश हुई। आज पंजाब में पूरा दिन ये लोग क्या करते रहे, तहरीक इंसाफ वाले, बाकायदा वहां पे पोलिंग को रुकवाया गया, किस तरह रुकवाया गया, ये वीडियोस आप देखिए। ये पोलिंग स्टेशन जो है ना 2:45 बजे की बंद की हुई है। पीटीआई वालों ने अंदर ख्वाजा पाशी वो बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पे। और दोस्तों, इन ज़मनी इंतखाबात ने यह वाजे कर दिया है कि वजीर आज़म इमरान खान एम्पायर्स और सिलेक्टर्स के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो मुकाबला नहीं कर सकते, वो इन सियासतदानों का नहीं, वो अवाम का मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जो 2018 के इंतखाबात में जिस तरह इमरान खान को लाया गया था, झूठे वादे, झूठे दिलासे और झूठे ख्वाब दिखा के लाया गया था, अब एक एक करके वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं। और अवाम की जो उम्मीदें दिलाई गई थी, बाकायदा एक बुत बनाया गया था इमरान खान का कि वो अवाम को एक नया पाकिस्तान देगा, लेकिन जिन लोगों ने वो बुत बनाया था, जिन लोगों ने वो उम्मीदें दिलाई थी, अब वो भी मायूस हो गए हैं, वो सिलेक्टर्स भी अब पीछे हट गए हैं। और वो भी, जैसे मरीम नवाज ने कहा था ना कि अवाम तो ख्वार हो रही है, वो खच्चल ख्वार हो रहे हैं। जो सिलेक्टर्स थे उन्हें भी मालूम हो गया है कि इनसे कुछ होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उम्मीदें हैं, दिलासे हैं जो अब भी दिए जा रहे हैं, और वो सब झूठ है, फरेब है, वो अवाम को गुमराह करने के लिए बताया जा रहा है। आज भी हफीज शेख साहब जो अब इस्लामाबाद से सेनेट का इंतखाब लड़ रहे हैं, और वो उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, जहांगीर तरीन तक को उन्होंने कॉल कर दी कि मुझे बचाओ, मुझे जो है वो सेनेटर बनाओ। आज हफीज शेख साहब ने यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया, जो आम गरीब की अशिया है इस्तेमाल करने की, उस पर कीमतों में इजाफे करने की मंजूरी दे दी है। तो ये हुकूमत है जो अवाम की हुकूमत नहीं है, और अवाम को अंदाजा है कि अवाम के साथ क्या कुछ कर रही है। इसीलिए जब इमरान खान साहब से पूछा जाता है कि वजीर आजम साहब लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब कहते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। जब अवाम का वजीर आजम ना हो तो वो ऐसे ही जवाब देता है। शेख रशीद साहब बड़े महफिल में कहते हैं कि जो मुलाजमीन हैं उन पर जो आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, तो वो टेस्ट किया गया है। पीडीएम वाले आने वाले हैं, उन पे ये आजमानी थी, चलानी थी, लिहाजा पहले टेस्ट किया गया है कि ये जो मुलाजमीन थे, एहतजाज कर रहे थे, इन पर ये ठीक चलती है कि नहीं। फवाद चौधरी साहब, बाकायदा जो बलोच मिसिंग पर्सन के माएँ बहनें एहतजाज कर रही हैं इस्लामाबाद में, पंजाब में, तो जो ये फवाद चौधरी साहब है वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं देखें पंजाब वाले आपको एहतजाज करने दे रहे हैं, आप बलूचिस्तान में। तो मतलब ये मजाक उड़ाया जा रहा है अवाम के जज्बात का, अवाम की तकलीफों का, अवाम की महरूमी का और अवाम की बदहाली का, जो पिछले 2.5 साल में इन्होंने इस मुल्क की तबाही की है। ये अवाम का मजाक उड़ाते हैं, अवाम के जो अवाम के बुरे हालात हैं उस पर ये कहके लगाते हैं, हंसते हैं, और अवाम को ये कहते हैं कि हम ही आपके मसीहा हैं, हमें ही आप वोट दीजिए। तो अवाम ने अब बेनकाब किया है। बाकायदा सबसे अहम बात यह है कि पंजाब में पूरी इंतजामिया को इस्तेमाल किया गया। बाकायदा जो उस्मान डार है, कोशिश की गई, पहले उनको जो मावन खुसूसी है उनके इस्तीफ़ा दिलवाया गया कि भाई जाओ तुम सियालकोट में इलेक्शन लड़ो, हमें जितवाओ, वहाँ पे इन्हें शिकस्त हुई। फिर जो गुजरावाला है वहाँ पे इन्हें शिकस्त हुई। नौशेरा बाकायदा जो इनका अहम हल्का है वहाँ पे इन्हें शिकस्त हुई। और दिलचस्प बात यह है कि नौशेरा में बाकायदा ये परवेज खटक साहब दावे करते थे कि वो सीट उनसे कोई नहीं ले सकता, अब वो सीट पर उन्हें शिकस्ते फाश हुई है। और ये सब मामला इसलिए अहम है कि सेनेट इंतखाबात के बाद एक नया पाकिस्तान है जिसका मंसूबा बनाया गया है और वो सामने आएगा, वो आपको नजर भी आएगा। उसकी वजह यह है कि जो इस्लामाबाद का इलेक्शन है, पहले भी मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता रहा हूं कि यूसुफ रजा गिलानी को लाया इसलिए गया है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी इंतखाब जीत जाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि इमरान खान को हटाने के लिए अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। और अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है तो कोशिश ये होगी नवाज शरीफ साहब की कि वो नए इंतखाबात की जानिब जाएं। लेकिन
जो कुछ हल्के हैं जो इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो जाए, क्योंकि माजी में पीपल्स पार्टी नून लीग को बहुत मरतबा धोखे देती रही है। आपको याद होगा जब 90 की दिहाई में 8वीं तरमीम के खात्मे का मामला था, उस वक्त पीपल्स पार्टी एक मामला कर रही थी, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने जाके गुलाम इसहाक खान के साथ इत्तेहाद कर लिया था या उनके अपने साथ उनको मिला लिया था। फिर जब 99 में परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो उसकी बेनज़ीर साहिबा ने बड़ा उसका खैर मकदम किया था और कहा था कि जी बाकायदा एक नवाज शरीफ साहब तो डिक्टेटर थे। तो ये पीपल्स पार्टी की ये इस तरह की हिस्ट्री रही है। फिर जब जजेस बहाली का मामला था उस वक्त जो जरदारी साहब ने कहा था ये कुरान और हदीस तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे मामलात आए हैं जहां पर जो पीपल्स पार्टी है वो एक अलग लाइन लेती रही है और पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की इसी तरह की सियासत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का पंजाब में एक मरतबा फिर उभरना मुश्किल लगता है। अगले तकरीबन 10 सालों में, 7 से 10 सालों में तो बहुत मुश्किल लगता है। नून लीग ही पंजाब में एक मजबूत पार्टी रहेगी और जिसके पास पंजाब होता है उसके पास विफाक होता है, इसीलिए तहरीक इंसाफ के पास अब विफाक भी है। तो बड़ा दिलचस्प मरहले में ये मामला दाखिल हो गया है और इमरान खान साहब पर भी वाजे हो गया है कि एम्पायर्स के बगैर वो नहीं जीत सकते। इसीलिए आज जो गुजरावाला है वहां पर धांधली कराने की कोशिश की गई, सियालकोट में धांधली करवाने की कोशिश की गई, बाकायदा फायरिंग होती रही पूरे दिन। वहां पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो करते रहे, किसी तरह पोलिंग को रुकवाने के लिए वो इस तरह के हरबे अख्तियार करते रहे। तो मामला वाज़ेह है, अवाम ने अपना वोट दे दिया है और अवाम ने बता दिया है कि ये नया पाकिस्तान हमें मंजूर नहीं है जिसमें अवाम के बुरे हालात हों। इस हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें। और साथ साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।